हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रंजीत सिंह ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट और आरटीपी और पीटीपी क्या होता है। देखिए, जो सेटलमेंट होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। सेटलमेंट में क्या होता है, जैसे आप लोन ले लेते हैं, भर नहीं पाते, तो सेटलमेंट में कैसे आपकी सेटलमेंट होगी। जो आपके ग्राहक होते हैं उनको अपने अधिकार पता नहीं होते, तो वो आपका होते हैं कि बैंक वाले क्या करेंगे उनके साथ, तो उसी चीज़ के बारे में, सेटलमेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए, जैसे आपके पास फ़ोन आता है, पहले फ़ोन आने के बाद वो बोलते हैं जी आप सेटलमेंट करा लीजिए। तो आपको खुद अप्रोच नहीं करना सेटलमेंट के लिए कि सर आप बताइए कितने परसेंट पे सेटलमेंट होगा। आपको खुद अप्रोच नहीं करना। अगर आप खुद अप्रोच करेंगे सेटलमेंट के लिए तो आपको जो डिस्काउंट मिलना था वो नहीं हो पाएगा। फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। हेलो सर, फ़ोन आया जैसे आपके पास, आपने बोला सर मुझे सेटलमेंट कराना है, वो बोलेंगे 2 लाख रुपए का अमाउंट है। टिक टिक टिक, उन्होंने करा। उन्होंने बोला जी 2 लाख का अमाउंट है, आप 1,70,000 रुपये दे दीजिए। तो 30,000 रुपये का डिस्काउंट कर देंगे वो आपको, या 20,000 रुपये का कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये का कर देंगे। तो ऐसे नहीं, आपको पहले वेट करना है। इसमें हमें केस को जो है पकाना होता है। केस को पकाना होता है मतलब केस पे टाइम देना होता है। आप सोचोगे जल्दी सेटलमेंट हो जाए, वो नहीं होता। कम से कम पहले आपको 3 महीने देने हैं। जैसे आपका पहले महीने आपने ईएमआई नहीं भरी, दूसरे महीने आपको पैसे नहीं भरी, तीसरे महीने आपने नहीं भरी, तो 3 महीने बाद, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, 3 महीने बाद जो आपका केस है वो एनपीए हो जाता है। एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए हो जाता है। एनपीए होने के बाद क्या होता है, उनके बैलेंस शीट से वो केस हट जाता है। तो उसके बाद भी आपको खुद अप्रोच नहीं करना सेटलमेंट के लिए। आपके पास फोन आए, जैसे फोन आया सर हाँ जी, पहले आप बोलिए आरटीपी डाल दीजिए। आरटीपी मैंने आपको अभी आपको आगे ही बताऊंगा। आरटीपी मतलब होता है रिफ्यूज टू पे। आरटीपी को फुल फॉर्म है रिफ्यूज टू पे, मतलब कस्टमर पैसे देने से मना कर रहा है। ये अपने रिमार्क पे डाल देते हैं, कस्टमर जो है वो पैसे देने से मना कर रहा है। ठीक है। अगर आप पीटीपी बोलते हैं तो पीटीपी का मतलब होता है प्रॉमिस टू पे, मतलब आपने जैसे आपने पैसे देने का टाइम बता दिया, 10 दिन बाद दूंगा, 20 दिन बाद दूंगा, तो ये आगे रिमार्क में पीटीपी डाल देते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेंशन टेंशन नहीं लेना, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आप आरटीपी डलवाइए रिफ्यूज टू पे। आप उनसे बोलिए आरटीपी डालिए आप। तब भी वो बोलते हैं हम आरटीपी क्यों डालें। तो उन्हें जब लग जाता है, विश्वास हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट से बात करिए, विश्वास हो जाता है कि ग्राहक के पास पैसे नहीं है, तो ये आगे आरटीपी डाल देते हैं कि ग्राहक जो है वो पैसे देने से मना कर रहा है। तो 3 महीने बाद केस आपका एनपीए हो जाता है। एनपीए के बाद अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं तो उसमें जैसे आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिया है, तो वो आपका 3 महीने बाद भी अगर आप देखो तो 40 से 50% का वेवर देते हैं। तो उसके लिए भी आपको रुकना पड़ेगा और केस पकाना पड़ेगा आपको, मतलब और बात करनी पड़ेगी। कम से कम उसके बाद फिर 7 से 8 महीने, कम से कम 6 से 7 महीने, अगर आपको 15 से 20% पे कराना है सेटलमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्काउंट मिले सेटलमेंट पे, तो उसके लिए आपको कराना है तो कम से कम आपको नहीं तो 5 से 6 महीने देने पड़ते हैं बैंक वालों को। इससे क्या होगा, आपका केस पकेगा, आपका केस धीरे धीरे आपको, उसके बाद भी आपको खुद सेटलमेंट की अप्रोच नहीं करनी। बैंक वालों की खुद ही आपकी, बैंक वालों को आगे से प्रेशर आएगा तो वो खुद ही आपको सेटलमेंट का अप्रोच करेंगे कि आप इतने में सेटलमेंट करा लीजिए। तो इस तरीके से सेटलमेंट आप करा सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे से और जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया है, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो इससे मैं आपको और अच्छी से जानकारी दे दूंगा। इसीलिए मैंने आपको वीडियो बताई कि आपको पता लग पाए कि सेटलमेंट कैसे होती है। और आरटीपी का भी मैंने बता दिया, रिफ्यूज टू पे, कस्टमर अपना पैसे देने से मना कर रहा है, तो उसमें आपका जो आ जाता है वो आ जाता है रिफ्यूज टू पे, वो आगे आरटीपी डलवा देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी सेटलमेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो को टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।